एक्सप्रेस पर मैं सेजल और आप देख रहे हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। आइए रुक करते हैं हमारी आज की खबरों की ओर। 3 माह पहले बनी सड़क घुमरी से बरौदा कला हुई गड्ढों में तब्दील। कोच विकासखंड के घुमरी से बरौदा कला मार्ग गड्ढों में तब्दील। सड़क एकमात्र नाम की है जिससे वहां से निकलने वाले लोगों को हो रही भारी परेशानी। ग्रामीण जनों ने बताया कि यहाँ सड़क बने हुए 2-3 महीने हुए हैं और आज सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। ग्रामीण ने बताया कि कई वर्षों के बाद रोड बना भी तो वह रोड मानकहीन गिरने के कारण जगह जगह रोड गड्ढों में परिवर्तित हो गए हैं और पूरे रोड पर जगह जगह दरार फट गई है। ठेकेदार ने अपनी मनमानी से किया काम। ग्रामीणों ने बताया कि घुमरी से बरौदा कला मार्ग 4 किलोमीटर सड़क पूरी तरह से गड्ढों व दरारों में तब्दील हो गई है, जिससे यहाँ के निकलने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते उक्त मार्ग से निकलने वाले लोगों को मोटरसाइकिल वाहन चालू भी दुभर हो गया है। इस मार्ग पर घुमरी, बोहरा, बरौदा कला आदि गांव के लोगों का निकलना बना रहता है। गहरे गड्ढे होने के कारण दोपहिया वाहन चालक आए दिन गिरकर चुटहील हो जाते हैं। इमरजेंसी में कोई बीमार हो जाए तो लोगों को इस मार्ग से आना बड़ा दुर्लभ। क्या नाम है आपका? प्रजापति। आप यहाँ से दिन में कितनी बार निकलते हो? कम से कम 4 बार। रोड में आपको परेशानी होती चलने में? बहुत ज्यादा परेशानी होती है। आपने किसी अधिकारियों से शिकायत नहीं की अभी तक? ये तब तो नहीं किए क्योंकि हम स्कूल में टाइम ही नहीं मिलता आने जाने। ये रोड कितने दिन पहले डला था? लगभग 2 महीने हुए। अच्छा, ये किसकी निधि से डला था रोड? विधायक की था। विधायक निधि से। अच्छा, विधायक नहीं डला। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। किस गांव के हो? बरौदा कला। आपका इस रोड से निकलना कितनी बार होता है दिन में? दिन में 1-2 बार। 1-2 बार। तो आपको परेशानी नहीं होती इस रोड पर? परेशानी क्या, खुदा पड़ा है ये रोड। अच्छा, कब डला था ये रोड? तो अभी पड़ा था नया रोड। कितने महीने हो गए? समथिंग 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। क्या मतलब किस निधि से डला था ये पता है आपको? शायद विधायक निधि से डला था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम प्रधान बोहरा। अच्छा, ये आप इस रोड से निकलते हैं तो इस रोड पे आपको परेशानी नहीं होती है? बहुत परेशानी है साहब। अभी तक आपने किसी अधिकारियों से शिकायत नहीं की? नहीं साहब, किसी से नहीं करी है। क्यों नहीं किया? आप ग्राम प्रधान होके आप इस रोड की पैरवी क्यों नहीं करते? क्या है कि जो पानी से बर्बाद हो गया है, एक दिन सोच रहे थे करेंगे 2-4 जन को लगा के। अच्छा, हाँ। तो मैं गए नहीं है, लेकिन एक दिन जा रहे जब तक आप आ गए। ये रोड कितने दिन पहले डला था? करीब इसको हो गए 2-2.5 महीने लगा। किसके निधि से डला था ये रोड? विधायक जी की। अच्छा, इसमें कितना टेंडर पास हुआ था आपको पता है? नहीं जी, पता नहीं। अच्छा, ठीक। अवैध देसी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस सहित आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अवैध देशी कट्टों सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 जिंदा कारतूस सहित एक ब्रेजा कार को जब्त करने में सफलता हासिल की है। मंडवारा थानाधिकारी लाल सिंह राजपूत ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज और जिला पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल चौहान के आदेश अनुसार चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत महुआ पुलिस उपाधीक्षक शंकरलाल मीणा के सुपरविजन में बुधवार को जरिए मुखबिर की सूचना पर एक पुलिस टीम गठित कर नाकाबंदी की गई और सूचना की बेसिस पे 2 अभियुक्त सईद अहमद पुत्र अकबर खान निवासी नू हरियाणा एवं साजिद पुत्र नूरदीन निवासी फिरोजपुर हरियाणा को देशी कट्टों के साथ गिरफ्तार किया गया एवं इनके कब्जे जो गाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे, गाड़ी भी हमने दस्तयाब की है। आगे की तफ्तीश जारी। सिलेंडर से गैस रिसाव होने के कारण अचानक से लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। इंसान 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करके एक एक पैसे को एकत्रित करता है। जब उनकी मेहनत की कमाई चंद मिनटों में खाक हो जाए तो इंसान के दिल पर क्या बीतती है, आइए अब दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जी हाँ, इंसान को 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करना रहता है और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक एक पैसे को जोड़ता है। जब इंसान के कमाए हुए पैसे व घर गृहस्थी चंद मिनटों में जलकर खाक हो जाए तो इंसान पर क्या बीतती है, इसका उदाहरण निवाड़ी जिले के ग्राम जुगाई में देखने को मिला। जुगाई निवासी राजू अहिरवार अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अपने गांव में स्थानीय निवास में एक ही किराना, जनरल स्टोर, जूता चप्पल आदि की दुकान खोलकर अपने परिवार को 2 वक्त के भोजन के साथ अन्य खर्च चलाता है। लेकिन घर में बने रहे खाने के समय गैस से हुए रिसाव ने चंद मिनटों में ही उनकी किस्मत पलट दी।
राजू के अनुसार 2 कमरे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घर में रखे 50,000 नकद, हीरो HF डिलक्स बाइक, 10 क्विंटल गेहूं एवं दुकान में लगभग 4 लाख की सामग्री, टीवी, फ्रिज आदि विद्युत उपकरण चंद मिनटों में जलकर खाक हो गए। अब राजू अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए 2 वक्त की खाने के लिए मोहताज हो गया। राजू ने निवाड़ा थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसका लगभग 6 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब उसके पास केवल पहनने हुए कपड़े ही हैं। राजू ने शासन से मुआवजा की गुहार लगाई। अब देखना यह होगा कि इस गरीब की मदद कौन करेगा। गरीब 2 वक्त के भोजन के लिए मोहताज हो गया, जबकि चंद दिन पहले तक वह मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, लेकिन गैस इंसाफ ने उनकी किस्मत को ही पलट दिया। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजू अहरवार। हाँ, क्या समस्या होगी? सर मेरे मकान में सुबह आग लगी 9:15 बजे के करीब। कैसे आग लगी? सर बच्चे खाना बना रहे थे, मैं बाहर था और एकाएक से आग लगी। मैं दौड़ा तो मैं कुछ नहीं बचा पाया। आग बहुत ज़्यादा हो गई थी, बढ़ गई थी। मेरा सामान था, कैश था 50,000। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करता था तो मैं एक साथ पैसा रखे थे, आज जमा होना था। कितना पैसा रखे थे आप? सर 50,000। रात में मैंने बैग लगा के रखा, गाड़ी पे बैग टंगा था। और क्या नुकसान हुआ? और सारे कागजात, किराने की मैं दुकान रखी था, उसमें जूता चप्पल, जनरल स्टोर का सामान सारा जल के खाक हो गया। और मोटरसाइकिल थी हमारे पास डीलक्स, वो भी जल के खाक हो गई। अच्छा। निवाड़ी जिला अंतर्गत थाना तहरका में आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक की गई। जिला निवाड़ी की पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश में तहरका थाना परिसर में आगामी त्योहार ईद, रक्षाबंधन को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कस्बा के गणमान्य नागरिकों और पत्रकारों की उपस्थिति रही। थाना प्रभारी संजय शर्मा के द्वारा जानकारी दी गई। आने वाले त्यौहार ईद, रक्षाबंधन को सभी समुदाय के लोग शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। देश में दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस की संख्या बढ़ रही है, इसलिए प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। बाहरी व्यक्ति के संपर्क में न आए, मास्क एवं सोशल डिस्टेंस पालन करें एवं बाजार में दुकानों पर भीड़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय निवाड़ी और एडिशनल SP महोदय निवाड़ी, SDOP महोदय निवाड़ी के मार्गदर्शन में सभी थानों में शांति समिति की बैठक ली जा रही है। आगामी आने वाले त्यौहार ईद, बकरीद और ये अपनी रक्षाबंधन के संबंध में सभी ग्राम के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको बुला के शांति समिति की बैठक ली गई है, जिसमें उनसे चर्चा की गई है कि क्या क्या व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन करे। और लोगों से इस प्रकार से अपील की गई है कि वो इस प्रकार की आगामी, क्योंकि इस समय कोरोना महामारी फैली हुई है, तो इस समय व्यवस्थाओं को देखते हुए आपसी सामंजस्य से ये दोनों त्यौहार भी मने और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो, शासन की जो गाइडलाइन आ रही है उनका भी पूरा पालन हो। इस प्रकार की अपील सभी लोगों से की गई है और इसीलिए आज थाना तहरका में शांति समिति की बैठक ली गई है, जिसमें पर्याप्त चर्चा दोनों ओर से की गई है। सेमारी विद्या निकेतन में विद्यार्थियों का किया गया सम्मान। सेमरी कस्बे के विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय में 10वीं बोर्ड की परीक्षा परिणाम गुणवत्ता युक्त रहने पर विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्षता शांतिलाल चौबीसा, सचिव गजेंद्र प्रसाद वैष्णव व सदस्य प्रदीप चौबीसा ने 80% से अधिक अंक लाने वाले 9 विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर व उपकरण उड़ाकर सम्मान किया। साथ ही 10वीं की बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। संस्था प्रधान अनिल राज जोशी ने बताया कि स्थानीय विद्यालय के 59 विद्यार्थियों ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा, जिसमें 50 प्रथम व 9 भीमसेना ने राजकुमार फनाद के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधीक्षक उदयपुर को सौंपा ज्ञापन। भीमसेना ने मृतक राजकुमार फनाद के परिजनों से मुलाकात की। भीमसेना के पदाधिकारी ने मृतक के परिजनों को आश्वासन दिलाया। पुलिस प्रशासन ने मांग करके हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाएंगे। गांठ गठिया बरौठी निवासी राजकुमार 26, पिता बंशीलाल फनाद योगेश 35 और सुनील 26 लगभग 4 बजे रहटा गांव 4 रास्ते दुकान पर सामान लेने गए थे, जो दुकानदार राजेश जोशी के साथ बहस हो गई। इसका विरोध राजकुमार द्वारा करने पर योगेश जोशी, राजेश जोशी व उसकी पत्नी वेड़ी राम जोशी और पन्नालाल जोशी ने धरिया व कुल्हाड़ी से हमला करके उसका शव घर के पास बने कुएं में फेंक दिया।
अभी तक इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। मौका मुआयना के दौरान जिला उपाध्यक्ष किशोर मीणा, जिला सचिव गणेश लाल मीणा, खेरवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष भोजराज मेघवाल और खेरवाड़ा ब्लॉक महासचिव चंदूलाल मेघवाल आदि उपस्थित थे। भीमसेना ने पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद जी बिश्नोई को ज्ञापन दिया। जिलाध्यक्ष दिनेश रायकवाल जिलाध्यक्ष दिनेश और मार करके कुएं में फेंक दिया। इस पर बच्चे को उचित न्याय दिलाया जाए और जो सरकार के नियमानुसार उचित मुआवजा है वो दिलाया जाए। मेरा नाम लक्ष्मी और मेरे पति का नाम कांतिलाल सिंह। उनका काटिया पोस्ट रोटी ब्राह्मण तहसील खेरवाड़ा। मैं उनकी भाभी हूँ। मेरे देवर जी गए दुकान पे कुछ सामान लेने, तो वहाँ ब्राह्मणों ने उनसे ये मारपीट करके उनको कुएं के अंदर डाल दिया। इसलिए मेरे देवर जी को उस कानून के साथ उनको नियम दिलवाए और आरोपियों को जल्दी से जल्दी सजा दिलवाए। आपने कहा मार जरा दुकान गया था, दुकान गया थी उठते ने खुदे ने मार जरा वाजी ने वो मादे खेरवाड़ा अध्यक्ष भोजराज मेघवाल जो आज ग्राम बलोटी ब्राह्मण बलोटी में आए हैं पीड़ित परिवार के घर पे, जहाँ पे इनके बेटे को ब्राह्मणों ने जातिगत गाली गलौज करके जान से मार के कुएं में फेंक दिया। सरकार से निवेदन है कि इस पीड़ित परिवार को उचित न्याय और उचित मुआवजा दिलाए और इस केस को ST/SC एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। पीड़ित राजकुमार खन्नाथ को दुकान पे जातिगत गालियाँ दी, तो उसे ST एक्ट की तहत ये मुकदमा किया जाए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए और उसके पीड़ित परिवार को, गरीब परिवार है उनको मुआवजा भी दिया जाए। नाम मेरा नाम गणेश लाल मीणा, जिला महासचिव भीमसेना। ये जो 25 तारीख के दिन बरूटी ब्राह्मणों की बरूटी के अंदर हत्याकांड हुआ था, उसके अंदर राजकुमार रॉन नाम का जो आदिवासी युवक है वह रेतीला गांव के अंदर गया था। वह ब्राह्मण की दुकान पे सामान लेने के लिए गया था, तो ब्राह्मणों ने वहाँ पर उसको जातिगत गालियाँ दी। जातिगत गालियाँ देने के बाद राजकुमार ने विरोध करने पर राजेश, योगेश, बाबरचंद और पन्नालाल और राजेश शर्मा जोशी की पत्नी ने मिलकर के धारदार हथियार और कुल्हाड़ी से मार के उसको अनबरा कर दिया और फिर बने जैसी कंडीशन होगी उसको कुएं के अंदर मार के फेंक दिया। इसलिए हम SP साहब से अनुरोध करते हैं इस पूरे प्रकरण को ST/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाया जाए। हर एक आम आदमी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा तो पुलिस प्रशासन की आवश्यकता ही क्या रहेगी। मेरा सरकार से या फिर प्रशासन से यही कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई गुनाह किया है या फिर जो भी है तो उसका मामला पुलिस कार्रवाई के तहत किया जाए। अगर जैसे कि ब्राह्मणों ने आज आदिवासी युवक की हत्या करके कुल्हाड़ी से धारदार हथियार से मार करके हत्या कर दी गई, तो फिर पुलिस का क्या काम रहेगा इसमें। तो फिर कानून का लोकतंत्र का आए दिन हत्या हो रही है। इसमें तो लोकतंत्र, भारत जो एक लोकतंत्र देश है, गणतंत्र देश है, तो यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसका मतलब मैं SP साहब से अनुरोध करता हूँ कि पूरे घटनाक्रम को निष्पक्ष रूप से उच्च स्तरीय कमेटी बैठा करके जांच की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। धन्यवाद। फिरोजाबाद खाद्य विभाग टीम ने मारा छापा, सोन पपड़ी एवं घेवर का लिया गया सैंपल। फिरोजाबाद के तहसील शिकोहाबाद में त्यौहार के चलते खाद्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई। रुकनपुर मोहल्ले में अफजाल नामक व्यक्ति के घर पर छापा मारा। उसके घर पर सोन पपड़ी और घेवर का बहुत ही बड़ा
कारोबार चल रहा है। सोन पापड़ी और घेवर के सैंपल लेकर जांच को भेजे खाद्य विभाग इंस्पेक्टर BS कुशवाहा ने बताया कि अगर सैंपल में कमी पाई गई तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जहां पर यह सामान बनाए जा रहे हैं वहां पर ना तो कोई सफाई थी और ना ही इन चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है। वहाँ सभी कुछ ठीक नहीं था, बिना पंजीकरण के कारोबार कर रहे थे, जिसको अभी बंद करने के निर्देश दिए गए। इस सिकोहाबाद में रुकुनपुरा एरिया है, वहाँ पर सोन पापड़ी और घेवर का कारोबार हो रहा है बनाने का। तो रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है, सीमेंट डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अफजाल नाम के व्यक्ति हैं, वो अपने घर में, उनका परिवार भी इसी में रहता है, इसी में सोन पापड़ी बना रहे हैं। सोन पापड़ी में बेसन बिल्कुल नहीं है, लेकिन बेसन जैसी दिख रही है। मैदा, चीनी, रिफाइंड पाम ऑयल, इन ऑयल से बनी हुई सोन पापड़ी है। तो घेवर बना रहे हैं, जो घेवर में मैदा और वनस्पति है, और साफ सफाई का विशेष ध्यान ये नहीं रख रहे हैं, और बिना पंजीकरण, बिना लाइसेंस के कारोबार, अवैध कारोबार चल रहा है। इसलिए इनको कारोबार बंद करने के लिए निर्देशित किया गया है और 2 नमूने लिए गए हैं, और जांच रिपोर्ट आने के बाद इनके विरुद्ध मुकदमा किया जाएगा। कोरोना वायरस मरीज के संपर्क में आने वाले एवं नगर के सभी दुकानदारों के लिए गए सैंपल। नगर परिषद पिछोर में 23 जुलाई को 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकलने पर नगर में दहशत का माहौल हो गया, जिसके बाद सोमवार को SDM राघवेंद्र पांडे के निर्देशन में इंसिडेंट कमांडर आनंद गोस्वामी के आदेश पर उन मरीजों के बताए जाने पर वह किन किन लोगों से संपर्क में आए हैं और सभी दुकानदारों में से 129 दुकानदारों की जांच की गई है। पिछोर स्वास्थ्य केंद्र पर सैंपलिंग का कार्य किया गया, जिसमें लगभग जो जांचें हुई हैं, कितनी जांचें हुई हैं? आज टोटल 129 हुई, 129 जांचें हुई हैं कोरोना सैंपल की। और 2 जो पॉजिटिव निकले थे, उनमें से उनके परिवार की जांचें हुई हैं या नहीं? उनके परिवार के जो हैं सदस्य हैं, वो 9 लोग आए हुए थे। 9 लोगों की अपन ने सब कॉन्टेक्ट हिस्ट्री, कॉन्टेक्ट की जो थे, उन 9 लोगों की अपन ने सैंपलिंग करा दी। इस प्रकार से अपने 129 किसी में कोई लक्षण अभी जो हमने जांच की है ना, उसमें अभी प्रारंभिक तौर पर कोई किसी के लक्षण नहीं थे। कई दिनों से बंद OPD डॉक्टर शैलेश पाठक के धरने पर बैठते ही खुली। डॉक्टर शैलेश पाठक ने आज अपने समर्थकों के साथ सरकारी एडवाइजरी का पालन करते हुए दातागंज CSC पर OPD खोलने को लेकर धरना दे दिया, जिससे यहां अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। तत्काल OPD खोल दी गई। आपको बताते चले, दातागंज अस्पताल की OPD कई दिनों से बंद थी, जिससे आए दिन जरूरतमंद लोग अपने इलाज के लिए तरस रहे थे, मजबूर होकर निजी अस्पतालों में जा रहे थे। अधिकांश निजी अस्पताल बंद होने से आम आदमी का इलाज क्षेत्र में एक बड़ी समस्या बन गया है। डॉक्टर पाठक ने बताया, आज दिन रोज मेरे पास शिकायतें आ रही हैं। आज पुनः कुछ लोग इलाज के लिए यहाँ आए, जिनके द्वारा मुझे बताया गया कि इलाज संभव नहीं हो रहा। जब सब्र का, जैसा कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर शैलेश पाठक ने जो ये आपको ज्ञापन दिया है, तो ये OPD कब तक खुल जाएगी? क्योंकि मैंने लगा दिया हूँ और सभी कर्मचारी को जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और सभी पेशेंट का बारी बारी से डॉक्टर साहब लोगों को दिखाना है। बारिश हो रही, बंद होगी, आज OPD खुल जाएगी। जी जी, चलिए, बहुत धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए News 24 एक्सप्रेस के साथ।